हाय। आज का टॉपिक है फिटनेस मैटर्स। पुराने लोगों ने कहा है कि आप पैसा कमा सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं। अगर एक बार स्वास्थ्य चला गया या हेल्थ चली गई तो उसको लाना थोड़ा मुश्किल है। और अभी कोरोना काल में आप देख भी रहे हैं कि जो बीमार हैं ये किसी और बीमारी से भी ग्रसित थे पहले से, उसको या तो कोरोना बहुत जल्दी पकड़ रहा है या उसकी इम्पैक्ट की वजह से, कोरोना की इम्पैक्ट की वजह से वो पुरानी बीमारी से भी काफ़ी लोग मर रहे हैं इस टाइम पर। तो इसीलिए इस टॉपिक को बनाया बनाया जा रहा है कि कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे हम अपने मोटापे को दूर करें, कैसे हम फिट रहें। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जैसे ही देखते हैं वो मोटे हो रहे हैं तो या तो एक्सरसाइज चालू कर देते हैं या तो फास्टिंग चालू कर देते हैं और चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, और हो नहीं पाता। हम कभी कभी न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाते हैं तो सबसे पहले यही बनाते हैं कि फिट रहना है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती और कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि छोड़ देते हैं। मैं जो आज बताने जा रहा हूँ आपको, ये मैं पहले बता देता हूँ कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको 6 से 8 महीना मिनिमम चाहिए, तब आप थोड़ा फिट हो सकते हैं। ये कोई 10 दिन का नहीं कि मैं बोलूँगा आप एक्सरसाइज कर लो या ये कर लो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो जो मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे हम फिट रह सकते हैं। अगर आप फिटनेस के प्रति सजग हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे सबसे पहले हम अपना बीएमआई चेक टेस्ट कराते हैं। बीएमआई टेस्ट क्या होता है कि आपका टोटल वेट डिवाइडेड बाई टोटल हाइट इन मीटर्स, उससे आपका बीएमआई निकल जाएगा। तो आप चाहें तो घर में बैठ के एक छोटे से फॉर्मूले से कैलकुलेटर लेके या पेन पेपर लेके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना वेट है और आपकी हाइट कितनी मीटर है। उसके हिसाब से अपना बीएमआई निकाल लीजिए। अगर वो 20 से कम आ रहा है, मैं पॉइंट्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एकदम एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको फिगर, कि अगर वो 20 से कम आ रहा है आपका बीएमआई, तब तो आप पतले हैं, फिर आपको मोटे होने की ज़रूरत है, स्वस्थ होने की ज़रूरत है। अगर 20 से 25 आ रहा है तो आप हेल्दी हैं। अगर 25 से 29 आ रहा है या 30 आ रहा है तो आप मोटापे की तरफ बढ़ चुके हैं। और अगर 29 प्लस हैं तो आप मोटे हैं। तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ताकि आपको सही में पता चल सके कि अब आपको आगे करना क्या है। अगर अच्छी हेल्थ नहीं होती या मोटापा होता है तो स्टेमिना कम हो जाता है, थकान लग जाती है। आप थोड़ा सा काम करते हैं थकान आने लगती है, या वीकनेस तो नहीं कहूँगा, थकान होने लगती है, या फिर काम करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मोटापे की वजह से, हेल्थ अच्छी नहीं है आपकी। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है। आप कहीं भी जाएं कोई देखता है अरे यार मोटा है ये, या फिर सही नहीं है, तो फिर वो उस हिसाब से ट्रीट भी करता है पहला, और ट्रीट भी नहीं भी करता तो आपको खुद लगता है यार। तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है ना, डायबिटिक कंट्री है। पूरे वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल जो है इंडिया है, और ये सब क्यों होता है? मोटापे की वजह से होता है। तो अगर हम मोटापे को सही कर लेंगे तो डायबिटीज़ जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, बीपी हो गया, उन सब बीमारियों से भी दूर हो सकते हैं। या बॉडी पेन होता है, तो उन सब चीज़ों से भी हम, मोटापे की वजह से जो वेट से मतलब उन सब चीज़ों से भी अगर हम मोटापा और अपनी अच्छी हेल्थ को रख लेंगे तो दूर कर सकते हैं। या तो जो मोटे लोग हैं उनकी नीस पे बहुत दर्द होता है, घुटने में बहुत दर्द होता है। जो बूढ़े लोग आप देखेंगे, जैसे माँ बाप हो गए, हमारे हो गए, या फिर बूढ़े लोग हो गए, ज़्यादा एज के लोग हो गए, तो उनकी नीज में दर्द होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि वो मोटापा की वजह से ही होता है। क्योंकि मोटापा की वजह से जो शरीर का भार है, वेट जो है, वो उसके ऊपर आ जाता है और वो पेन चालू हो जाता है।
तो इससे भी बच सकते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करना होगा कि बहुत बार ना मोटापा सिर्फ आप जो खा रहे हैं उसकी वजह से नहीं होता। आपका जो वाटर है, वो आप कम वाटर पी रहे हो, पानी पी रहे हो, वो स्टोर होने की वजह से भी काफ़ी हो जाता है। तो कम से कम 5 से 8 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। एटलीस्ट 8 लीटर नहीं कह रहा हूँ, 5 लीटर कम से कम पानी पीजिए, कि जो आपके अंदर यहाँ पे स्टोर है पानी, जिसकी वजह से मोटापा है, वो भी फ्लश हो जाए, और आपकी किडनी उडनी भी, कई जो बीमारियाँ हैं वो भी रेगुलर पानी पीने की वजह से कम हो सकती हैं। दूसरा है, आप ना एक्स्ट्रा फाइबर लीजिए। एक्स्ट्रा फाइबर का मतलब है फ्रूट्स बढ़ा दीजिए, सैलेड्स बढ़ा दीजिए, ये सब चीज़ें आप बढ़ा दीजिए। जितना ज़्यादा फाइबर लेंगे उतना आपको भूख जो है कम लगेगी, तो उससे आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। पैकेट फूड एकदम बंद कर दीजिए, नहीं हो सकता बंद तो उसको मिनिमम कर दीजिए। पर जितना आप फाइबर को बढ़ाएंगे, पैकेट फूड में फाइबर मत ले जाइएगा कि मसाला ओट्स खरीद के लाते हैं या फिर आटा मैगी लेके आते हैं, वो सब मत ले आइएगा। फ्रूट्स या तो सैलेड्स, ये सब जो चीज़ें हैं उससे अपने फाइबर को इंक्रीज कीजिए। वॉकिंग कीजिए, एटलीस्ट 1 आवर की वॉकिंग। एक्सरसाइज के लिए लोगों को टाइम नहीं मिलता, और सही बात भी, नहीं मिलता बहुत लोगों को, कोई बात, एक्सरसाइज मत कीजिए। अगर आपका ऑफिस पास में है या ऑफिस पास में नहीं भी है, 2 या 3 किलोमीटर पहले आप उतर जाइए, वहाँ से आप पैदल आके अपने वॉकिंग करते हुए अपने घर आ सकते हैं, या वॉकिंग करते हुए घर से आप ऑफिस की तरफ जा सकते हैं, या फिर स्टेयर्स चढ़िए। तो इस तरह कम से कम धीरे धीरे करते हुए, पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट स्टार्ट करते करते उसको 1 घंटे 1.5 घंटे तक ले जाइए पर डे। मैं जॉगिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप जॉगिंग करें अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कम से कम वॉकिंग कीजिए, जो कि बेनिफिशियल है। तो रेगुलर वॉकिंग कीजिए, जिससे आपकी कैलोरीज कम होंगी। और फूड जल्दी खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे डाइजेशन के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लगते ही लगते हैं। तो होता क्या है, अगर हम 10 बजे खा रहे हैं तो सुबह 8-9 बजे तक हमारा डाइजेशन सही नहीं होता, हमारा माइंड सो जाता है, बॉडी सो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जाग रहा होता है, वो होता है हमारा डाइजेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से डाइजेशन की दिक्कत होती है। तो जितनी जल्दी हो सके, पहले पुराने कहावत भी थी, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड अर्ली टू ईट, लेकिन अब इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। कोई बात नहीं, आप कम से कम जो अपनी फूडिंग है उसको अर्ली कर लीजिए, जल्दी खाने का कर लीजिए आप। और क्या खा रहे हैं आप, काउंट योर कैलोरीज, अपनी कैलोरीज को काउंट कीजिए। मान लीजिए, क्योंकि कैलोरीज ही आपकी एनर्जी है, अगर आप ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो फिर आपका वो वेट भी बढ़ा देंगी। तो ऑन एन एवरेज अगर आप मैन हैं तो 1800 से लेकर 2000 कैलोरीज होनी चाहिए पर डे, और अगर आप वोमेन हैं तो 1500 कैलोरीज के आसपास है। तो आप एक सिस्टम बना लीजिए कि मुझे 500 कैलोरीज पर डे घटानी है। अगर आप पतले हैं तो 500 कैलोरीज बढ़ानी है, अगर आप मोटे हैं तो कम से कम 500 कैलोरीज पर डे कम करनी है। और जो आप पैकेट फूड्स लाते हैं उस पर पीछे लिखा भी होता है कि कितनी कैलोरीज होती हैं। जैसे एक आप चिप्स का पैकेट देखेंगे तो उसके अंदर छोटे से 10 रुपये का चिप्स आता है, उसके अंदर 400 कैलोरीज होती हैं। या तो पीनट्स का देखेंगे तो 100 ग्राम में 600 कैलोरीज होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कैलोरीज हम इंटेक करते हैं। और खुदा ना खास्ता शादी उदी में जाके हमने रसगुल्ला और ये सब खाना चालू कर दिया तो हमें ध्यान भी नहीं रहता कि कितनी कैलोरीज इंटेक कर दिए। और उस कैलोरीज को कम करने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं पे मैंने पढ़ा भी था कि बर्गर स्वाद के लिए खाने में तो फटाफट हो जाता है, वह बर्गर जो खाते हैं उससे आपका स्वाद तो बढ़ जाता है,
लेकिन आपका हिप भी बढ़ जाता है, जो लाइफ लाइन चलता है। तो इन सब चीज़ों से फास्ट फूड से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है, और जितना कम इनटेक हो सकता है उसको कम कीजिए। आप जब भी खाने जाइए तो आप सोच लीजिए कि आपकी कितनी कैलोरीज बनेंगी। क्योंकि और मान लीजिए आप बर्गर भी खा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप स्वाद के लिए तो खा रहे हैं, लेकिन इस कैलोरीज को पचाने के लिए आपको कितने घंटे पैदल चलने पड़ेंगे, ये वॉकिंग करनी पड़ेगी। अब आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आप सही में चल सकते हैं उतनी देर तक। अगर चल सकते हैं तो खा लीजिए, फिर आप चलते रहिए, या चुपचाप इससे अच्छा ना खाइए, अपने स्वाद पे कंट्रोल कर लीजिए। और ये सब ना लॉन्ग रन में कीजिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा या आप चालू कर दोगे। तो जो भी कीजिए लॉन्ग रन में कीजिए। आप कहीं पे जा रहे हैं तो सोचिए कि अगर आपने मीठा खा लिया तो उससे क्या होगा, तो कम खाइए, या जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए। वो शुरू में नहीं होता, लेकिन विल पावर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। 6 से 8 महीना, 10 साल, 1 साल, 1.5 साल, क्योंकि लाइफ आपकी लंबी है, तो आपको हेल्थ भी अच्छा करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। ये नहीं कि आपने फास्टिंग करना चालू कर दिया है, एक्सरसाइज में जिम चले गए और मार रहे हैं, स्टेप पे स्टेप मार रहे हैं। आप धीरे धीरे कीजिए, कम कीजिए, उसको रिड्यूस कीजिए, विल पावर बढ़ाइए, और धीरे धीरे काम कीजिए। एक छोटा सा डाइट प्लान भी बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप सुबह मान लीजिए 8 बजे के आसपास उठते हैं, सबसे पहले आप हॉट वाटर ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर लेमन हो या ना हो। हनी मत लीजिएगा, क्योंकि हनी भी पैकेटी फूड में आता है, तो फिर वो होता नहीं। या आपने 6 दिन तो आपने वो रूटीन फॉलो किया, 7वें दिन फॉलो नहीं किया, कहेंगे यार 6 दिन तो ख़त्म हो गए, 7वें दिन जाके मीठा खा लेता हूँ। तो जितनी आपने 6 दिन मेहनत की ना उसको कम करने के लिए, तो 7वें दिन के खाने की वजह से वो सब जाके नलीफाई हो गया। तो कम से कम अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचिए, और विल पावर को बढ़ाइए, अपनी हैबिट्स को सुधारिए। क्योंकि अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हो जाएंगी, अच्छे खाना खाने की हैबिट्स बन जाएंगी एक बार, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप रिजल्ट के चक्कर में रहेंगे कि मुझे रिजल्ट चाहिए, तो उसको आने में टाइम लगेगा। आप अपनी हैबिट्स को सही कीजिए, फूड ईटिंग हैबिट्स को सही कीजिए। धीरे धीरे 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर वो सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और फिर आप देखेंगे आपकी फिट बॉडी हो गई, और जो चीज़ें मैंने पहले बताई आपको कि दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कतें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। छोटा सा एक फूड चार्ट भी बता रहा हूँ आपको। सुबह अगर मान लीजिए आप 8 बजे के आसपास उठते हैं, तो आप हॉट वाटर ले लीजिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट ले लीजिए। अगर ब्रेकफास्ट में आप वेजिटेरियन हैं तो चपाती के साथ आप फ्रूट्स ले लीजिए, थोड़ा सा वेज ले लीजिए, वेजिटेबल ले लीजिए, या कुछ ले लीजिए। अगर नॉन वेज हैं तो एग भी ले सकते हैं, बॉयल्ड एग भी ले सकते हैं। उसके बाद 11 बजे के आसपास आप ग्रीन टी ले लीजिए, कुछ फ्रूट्स ले लीजिए। 2 बजे के आसपास लंच ले लीजिए, चपाती ले लीजिए। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे के आसपास फ्रूट्स या एग्स या और टी ले लीजिए। और 7 बजे के आसपास अपना 7 से 8 के बीच में अपना डिनर कर लीजिए। ये एक रूटीन सा रख लीजिए, इसको बना लीजिए, तो बहुत सी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और रात में कम से कम खाना खाने से सोने के बीच का जो गैप है वो 2 से 2.5 घंटे का मिनिमम रखिए। और अगर वॉकिंग कर सकते हैं तो वॉकिंग कीजिए उस टाइम पे। सुबह नहीं मिल रहा है टाइम, खाना खाने के बाद कीजिए। तो अगर इसको भी करते हैं, आप फॉलो करते हैं, तो कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। और सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। कंफर्ट जोन से कहने का मतलब है कि यार नहीं, जो खा मिल रहा है वो खा लेंगे, या रहने दो, क्या करेंगे, जैसा है वैसे काट लेंगे।
नहीं, अगर आपको सही करना है स्वास्थ्य को और लॉन्ग रन के लिए चलना है तो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। अगर आपने कहीं गए हैं, आपको मीठा नहीं खाना है तो नो टू नो, ना कर दीजिए सीधा। एक बार मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है थोड़ी टाइम के लिए उनको बुरा लगे, आपको भी लगे बुरा। इनका अपने स्वास्थ्य को देखिए, अपनी कैलोरीज को हमेशा रोज़ काउंट करते रहिए। कुछ ऐप्स भी हैं मार्केट में, उसमें आप देख लीजिए कि कौन सा है आपके लिए ऐप सूटेबल रहेगा कैलोरीज काउंट करने के लिए, कि आपने क्या खाया है। वो आप जैसे टाइप करेंगे उसके अंदर वो आपको कैलोरीज बता देगा कि कितनी कैलोरीज बन रही हैं, तो आप उसको देखते हुए भी ले सकते हैं। और फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ के ऊपर, अच्छा हैबिट्स बनाने के ऊपर, क्योंकि अगर वो सब चीज़ें कर लेंगे आप तो आपका जो मोटापा है, फैटनेस भी है और प्लस अच्छी हेल्थ आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। रिजल्ट्स के पीछे मत भागिए कि नहीं मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे पतला होना है, ये करना है, वो करना है। कुछ मत कीजिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही कर लीजिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। क्या होगा मेजर बेनिफिट्स, अगर आपने वेट लॉस कर लिया तो बेनिफिट्स क्या हैं, वो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको बेनिफिट्स ध्यान में रहेंगे ना तो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। आपकी सबसे पहले तो नीस, जो बुढ़ापे में लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है नीस की, वो आपकी सेफ हो जाएगी। आपकी ब्रीदिंग, जो मोटापे की वजह से ब्रीथ नहीं होता, जो अभी भी केसेस दिख रहे हैं कोविड में, मैक्सिमम मोटे लोग ही बेचारे परेशान हैं ऑक्सीजन के। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग ही नहीं हो पा रही है, फेफड़े तक आ ही नहीं पा रहा, कैसे करें? तो वो मोटापे की वजह से ही है। तो अगर इस पर काम कर लेंगे तो आपकी ब्रीथिंग अच्छी हो जाएगी, पैसे सेव होने लगेंगे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार नहीं फ्रूट्स और सैलड्स खरीदने में पैसे लग जाएंगे, लेकिन डॉक्टर से सेव भी तो जाएंगे। ये पैकेट्स मटेरियल जो हैं आपके, जंक फूड्स जो हैं, उसको कम खाएंगे तो उससे भी पैसे सेव हो जाएंगे आपके। आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, फिर आपको अच्छा लगेगा। जब आप मतलब सही हेल्दी हो जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ कि यह कितना है, जो टाइटनेस है, स्टेमिना नहीं है, वो स्टेमिना आ जाएगी तो आपको भी लगेगा हाँ कितना है, कितनी मतलब कितने अच्छा है। तो वीकनेस नहीं होगी तो आप लॉन्ग काम कर सकते हैं, मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब करिए, ये सही में वर्थ देगा आपको लॉन्ग टर्म में। तो आप सबको कीजिए और सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे या चीज़ें नहीं हो सकती या नहीं आते रिजल्ट, या बहुत से लोगों ने करके छोड़ दिया है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यही सब सोचते रहेंगे ना तो नहीं होगा। एक पॉजिटिव माइंड लेते हुए, पॉजिटिव सोच रखते हुए चीज़ों पे आगे बढ़ जाइए, और यकीन मानिए बहुत ही जल्दी, साल 2 साल के अंदर, 6 महीने, साल 2 साल, जैसे भी बॉडी सेफ है और जैसा आपकी रेगुलर हैबिट्स रहेंगी और प्रैक्टिस रहेंगी ना, आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ पा सकेंगे। तो चलिए, आपके बेस्ट विशेस फॉर हेल्थ, और मोटापा या फैटनेस जल्दी से कम हो और एक अच्छी लाइफ आप जिए। उस विशेष के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, बाय।